ऑपोजिशन का शोर शराबा किसी काम न आया। कौमी असम्बली और सेनेट में फौजी सरबराहों की मुद्दत मुलाजमत 3 से बढ़ाकर 5 साल करने का बिल मंजूर। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 करने और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 करने का बिल भी पास। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। आईनी मामलात, अपीलें और नजरसानी दरखास्तें आईनी बेंच निपटाएगा। कौमी असम्बली के इजलास में शदीद हंगामा, अपोजिशन और हुकूमती अरकान गुत्थम गुत्था हो गए। बिल की कॉपियां फाड़ दी गईं। सेनेट में भी चेयरमैन डाइस का घेराव। अपोजिशन लीडर उमर अयूब हुकूमत पर मर्जी के जज लाने की कोशिशों का इल्जाम। भारत में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 33 है। बैरिस्टर गौहर ने कानून साजी अदलिया को कमजोर करने के मुतरादिफ करार दे दिए। आईनी बेंचेस में जजेस की तादाद का तयन जुडिशल कमीशन करेगा। 16, 20 या 28 भी हो सकती है। सीनियर तरीन जजेस को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में लाना लाजमी था। बिल की मंजूरी के बाद वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की तशरीह। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन का पहला इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की जेर सदारत इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन, अटार्नी जनरल, वफाकी वजीर कानून और दीगर नुमाइंदे शिरकत करेंगे। अपोजिशन अरकान उमर अयूब और शिबली फराज भी मदऊ। कमीशन के सेक्रेटेरिएट का क़याम, आईनी बेंचेस की तश्कील के लिए जजेस की नामजदगी एजेंडे में शामिल। सिंध असम्बली ने सूबे में आईनी बेंच के क़याम की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली। करारदाद के हक में 123 अरकान का वोट। जमात इस्लामी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मुखालिफत। दीगर सूबे भी सिंध की तखलीद करेंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को उम्मीद। पाकिस्तान बार कौंसिल ने 26वीं आईनी तरमीम मुस्तरद कर दी। अदलिया को जमीन बोझ करने वाले एक्ट को नहीं मानते। फुल कोर्ट तश्कील देकर 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्त की समाअत का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सियासत कुर्बान करके मुल्क के लिए सोचने वालों को सलाम। मुल्क की मईशत बेहतर, सरमायाकारी में इजाफा हुआ, मुल्क दुरुस्त समत में चल पड़ा। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में लीगी अरकान को मुल्की हालात और गैर मुल्की दौरों पर एतमाद में ले लिया। मौलाना फजलुर रहमान ने सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत में तौसी इंतजामी मामला करार दे दी। जजिस की तादाद बढ़ाने की मुखालफत। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट को जमहूरियत के मुंह पर कालक का नाम दे दिया। इस्लामाबाद की मकामी अदालत में बानी पीटीआई की एक मुकदमे में दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज। जेल हुकाम साबिक वजीर आजम को वीडियो लिंक पर पेश करें वरना जेलर को यहां खड़ा होना पड़ेगा। जेल के रिमार्क्स। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। अदालत ने वकलाए सफाई को जरह का आखिरी मौका दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशा खाना 2 केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी अदालत में आबदीदा। अब अदालत नहीं आएंगी, दोबारा जेल जाने को तैयार। 9 माह से नाइंसाफी होने का शिकवा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंतजार पंजोदा की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्त निपटा दी। सूरत हाल इदारे और तमाम लोगों के लिए शर्मिंदगी का बाइस है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। इंतजार पंजोदा का बयान रिकॉर्ड करके कानून के मुताबिक कार्रवाई करने का हुक्म। आर्मी चीफ का मकबूजा कश्मीर और फलस्तीन की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। नास्ट में कॉन्फ्रेंस से खिताब में आलमी अमन को दरपेश खतरात और चैलेंजेस की भी निशानदही कर दी। सऊदी अरब को आईटी के शोबे में पाकिस्तान से लाखों अफराद दरकार। वजीर आजम ने बेरोजगार नौजवानों को खुशखबरी सुना दी। शहबाज शरीफ की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। अमीर कतर ने पाकिस्तान में आईटी पार्क कायम करने का इंदिया दे दिया। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की एक टीम रवा माह पाकिस्तान आएगी। वजीर आजम का इजलास से खिताब। मुतादिद एजेंडा आइटम्स मौखर। हज पॉलिसी की मंजूरी भी ना हो सकी। इजलास आज या कल दोबारा बुलाने का फैसला।
स्टेट बैंक ने शरह सूद 2.5% घटा दी। पॉलिसी रेट 17.5% से कम करके 15% आ गया। महंगाई तवक्को से ज्यादा नीचे आई। अक्टूबर में दरमियानी मुद्दत के हदफ की हद के करीब पहुंच गए। स्टेट बैंक का ऐलान। गैस की कीमतों में 2 साल में चौथी बार इजाफे का इम्कान। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने 64 रुपए 16 पैसे और सुई सिदरन ने 66 रुपए 90 पैसे फी MMBTU इजाफे की दरखास्त कर दी। ओगरा में, लाहौर और कराची में समाअत की जाएगी। के इलेक्ट्रिक सारिफिन पर माहाना एडजस्टमेंट का बोझ मजीद बढ़ गया। सहमाही एडजस्टमेंट मिलाकर सारिफिन नवंबर में 4 रुपए 91 पैसे फी यूनिट देंगे। शरीफ फैमिली कौमी एयरलाइन को औने पौने दामों में खरीदना चाहती है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इल्जाम। PIA खरीदने के लिए हर हद तक जाने का पैगाम। 9 नवंबर को हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन एहतजाज का इंतबाह। पंजाब हुकूमत PIA खरीदना ही नहीं चाहती। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का वजीर आला अली अमीन गंडापुर को जवाब। ये भी पूछ लिया, 1000 अरब रुपए खसारे वाली हुकूमत कौन से जहाज खरीदने की बात कर रही है। लाहौर की फजा में आलूदगी एक बार फिर बढ़ने का खदशा। भारत से चलने वाली हवाएं आज फिर लाहौर में दाखिल होंगी। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने नया अलर्ट जारी कर दिया। गुज़िश्ता रोज एयर क्वालिटी इंडेक्स 455 रिकॉर्ड। आलूदा शहरों में दाता नगरी दूसरे नंबर पर रही। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तबीयत नासाज। शरीफ मेडिकल सिटी कॉम्प्लेक्स में तिब्बी मुआयना कराया। गले में इन्फेक्शन की तशख़ीस के बाद डॉक्टर्स ने आराम का मशवरा दे दिया। मरियम नवाज की आज रात लंदन रवानगी डॉक्टर्स की इजाज़त से मशरूत। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने वुज़रा की मरात में इजाफा कर दिया। सरकारी रिहाइश गाहों की तज़यीन के लिए 10 लाख रुपए मिलेंगे। ज़ाती रिहाइश गाह की सूरत में 2 लाख माहाना किराया मिल सकेगा। शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन। 6 खवारिज हलाक हो गए। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके देवसाली में खारजी अहमद शाह उर्फ इंतजार मारा गया। खरमंग में दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। नौशकी में फायरिंग का तबादला। एक हमला आवर मारा गया। सरगोधा में दीवार के करीब 62 अफराद ने कार को आग लगाकर एक शख्स को जिंदा जला डाला। मरने वाले की 43 साला अंसर के नाम से शिनाख्त हुई। कराची के इलाके जौहर में पान शॉप पर डकैती की CCTV फुटेज सामने आ गई। डाकू अपने साथी को सुस्ती पर डांटता रहा। दुकानदार की मोटरसाइकिल ले जाने की कोशिश नाकाम। पुलिस मोबाइल पहुंचने पर मुलजिमान पैदल फरार हुए। नाज़िबाद में निजी लेबॉर्ट्री पर डकैती की कोशिश। शाहीन फोर्स और पुलिस ने मिलकर नाकाम बनाई। डिफेंस फेज 6 में गुज़िश्ता रोज होने वाली चोरी का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। इस्लामाबाद में 4 बैंक लूटने, 2 अफराद को कत्ल और कई को जख्मी करने वाला पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने एक्शन फिल्मों से मुतासिर होकर वारदातें की। इस्लामाबाद में डकैतियां न रुक सकीं। 2 मुलजिमान पेट्रोल पंप से कैश लूट कर फरार। वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। कराची में बेहंगम तरक्याती काम अवाम के लिए वबाल जान बन बेहंगम ट्रैफिक वबाल जान बन गया। यूनिवर्सिटी रोड में के करीब कार गड्ढे में जा गिरी। गजा पर इसराइली बमबारी से 24 घंटे में 33 फलस्तीनी शहीद, 156 जख्मी हो गए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू जंगबंदी मुआहदे में रुकावट है। नेतन्याहू के दफ्तर से लीक होने वाली दस्तावेजात सामने आ गए। इसराइली फौज का लेबनान की वादी बीका में फ़ज़ाई हमला। तबनीन और बालबक में भी सरकारी अस्पतालों को निशाना बनाया गया। मज़ीद 4 लेबनानी शहरी शहीद। लेबनान जंग में शहदा की तादाद 2897। अमरीकी सदारती इलेक्शन में 36 घंटे से भी कम वक्त रह गया।
फैसला कुन राउंड में स्विंग स्टेट्स तवज्जो की हामिल, कैमला हैरिस की मामूली बर्तरी अब भी बरकरार। गाजा जंग बंद कराने का वादा कर लिया, ट्रंप का कैमला के वादों पर एतबार न करने का मशवरा। वोटिंग के लिए सामान की तरसील, बैलेट पेपर्स और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें पोलिंग मराकज पर पहुंचा दी गई। पाकिस्तान को पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया के हाथों सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2 विकेटों से शिकस्त। कैंगरूज ने 204 रन का हदफ 8 विकेटों पर पूरा कर लिया। मिचेल स्टार्क शानदार कारकर्दगी पर प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। दूसरा मैच जुमे को खेला जाएगा। ओपनर्स एक बार फिर नाकाम, डेब्यू मैच में साइम अयूब सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब्दुल्ला शफीक 12, कामरान गुलाम 5 और सलमान आगा सिर्फ 12 रन बना सके। रिजवान शाह 44, नसीम शाह 40 और बाबर आजम 37 रन के साथ नुमाया रहे। और कदीम रोम में सल्तनत के नए हुक्मरां के लिए हक को बातिल की लड़ाई। एक्शन एडवेंचर फिल्म ग्लेडिएटर 2 22 नवंबर को रिलीज की जाएगी।